आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके होश उड़ा देगा। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्राचीन और आकर्षक संस्कृत कॉन्सेप्ट की, इंद्रजाल यानी इंद्र का जाल। सुनने में यह सिर्फ एक शब्द लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये वास्तविकता को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। प्राचीन दर्शन से लेकर गली नुक्कड़ पर दिखाए जाने वाले जादू तक ये सब जगह फैला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक बहुत बड़ा जादू का खेल हो, मतलब एक इल्यूजन। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये किसी नई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है, लेकिन नहीं। हमारे प्राचीन विचारकों ने ये सवाल बहुत पहले ही पूछ लिया था, वो भी इतने बड़े कॉस्मिक लेवल पर। ये एक ऐसा विचार है जो सच में दिमाग घुमा देता है कि जो कुछ भी हमारे आसपास है वो असल में है भी, या फिर बस एक बहुत ही खूबसूरती से बुना गया धोखा है। तो सबसे पहले इस शब्द के बेसिक मतलब को समझ लेते हैं। इंद्रजाल ये एक ऐसा संस्कृत शब्द है जो आज भी कई भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब है इंद्र का जाल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके कई और भी मतलब हैं, जैसे जादू, धोखा, छल, बाजीगरी या यहां तक कि टोना टोटका भी। कितनी अजीब और दिलचस्प बात है ना, कि एक ही शब्द का इस्तेमाल गली के एक बाजीगर के लिए भी किया जा सकता है और पूरे ब्रह्मांड के एक विशाल धोखे के लिए भी। अब आते हैं हमारे पहले मुख्य भाग पर, द डिवाइन नेट यानी ब्रह्मांडीय भ्रम और रचयिता। यहां हम इस टॉपिक के सबसे बड़े और भव्य हिस्से को देखेंगे कि आखिर प्राचीन ग्रंथों में इस ब्रह्मांड के बनने को किस नजरिए से देखा गया था। अब जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस ब्रह्मांड का वर्णन करने के लिए माया के बजाय अक्सर इंद्रजाल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जरा इस विचार पर गौर कीजिए। चूंकि इंद्र भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना को एक जादुई कार्य माना जा सकता है, इसलिए ये पूरी दुनिया ही इंद्रजाल है, एक भ्रम है। मतलब सृष्टि का निर्माण कोई ईंट पत्थर जोड़ने वाला मैकेनिकल काम नहीं है, बल्कि एक बेहद कलात्मक और जादुई प्रोसेस है। तो ब्रह्मांडीय स्तर की बात तो हो गई, अब जरा इसे इंसान के स्तर पर जूम इन करते हैं। भाग 2, मानव जादूगर। चलिए देखते हैं कि देवताओं के इन बड़े बड़े कारनामों की नकल हम इंसानों ने धरती पर कैसे की। आपने कभी किसी जादूगर को स्टेज पर करतब दिखाते देखा है? वो जादूगर असल में क्या कर रहा होता है? वो बस ऊपर वाले के उसी महान भ्रम की बहुत ही कुशलता से नकल कर रहा है। वो दर्शकों पर अपनी माया का एक जाल फेंकता है और लोगों की आंखों के सामने कुछ ऐसा रच देता है जो असल में वहां है ही नहीं, या कह लें कि वो चीज सिर्फ जादूगर की कलाबाजी की वजह से हमारे दिमाग में मौजूद होती है। ये इंसान का एक छोटा सा प्रयास है भगवान के उस बहुत बड़े भ्रम को एक छोटे से स्टेज पर दोहराने का। और ध्यान रहे, ये सिर्फ स्टेज के मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। अद्वैत दर्शन को मानने वाले कहते हैं कि अविद्या यानी अज्ञानता और मोह, यही दोनों इंसानों के बंधे होने की असली जड़ हैं। ये इंद्रजाल का एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल पहलू है। इंसान को कोई लोहे की जंजीरें नहीं बांधती, बल्कि एक मानसिक भ्रम बांध कर रखता है। ये जादुई जाल एक बिल्कुल परफेक्ट रूपक है जो बताता है कि कैसे हम सब अज्ञानता और मोह के कारण इस महान भ्रम की गिरफ्त में फंसे हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नया रूप लेता है। भाग 3, वैदिक जादू और मंत्र शक्ति का उपयोग। यहाँ हम जादू और धर्म के एक बहुत ही अनोखे संगम पर बात करेंगे जो हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। हिंदू मान्यताओं में एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बात कही गई है। ब्रह्मांड की जो सबसे मूलभूत शक्ति है, यानी ब्रह्म की शक्ति, वो पूरी तरह से न्यूट्रल है, तटस्थ है और हर चीज में मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी। ये बिल्कुल बिजली की तरह है। मतलब कोई भी योग्य और ज्ञानी इंसान इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी कर सकता है और विनाशकारी कामों के लिए भी। इस बात को आप इन 2 अलग अलग तरह के मंत्रों में बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक तरफ हमारे पास प्रत्यंग मंत्र हैं, जिन्हें अथर्वण भी कहा जाता है। ये वो मंत्र हैं जो शांति, कल्याण और लंबी उम्र के लिए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अंगिरा मंत्र हैं, जिनका इस्तेमाल अभिचार यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने या काले जादू के लिए किया जाता है। ये एकदम आमने सामने का कॉन्ट्रास्ट है कि कैसे एक ही न्यूट्रल शक्ति को 2 बिल्कुल अलग और विपरीत दिशाओं में मोड़ा जा सकता है।
अब हम इस कॉन्सेप्ट के सबसे प्रैक्टिकल और थोड़े ग्राउंड लेवल इस्तेमाल की तरफ जूम इन करते हैं। भाग 4, कूटनीति में धोखा। चलिए देखते हैं कि प्राचीन काल में स्टेटक्राफ्ट और युद्ध के मैदान में इसका कैसे इस्तेमाल होता था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि युद्ध के मैदान में जादू और भ्रम को बाकायदा एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। युद्ध में इंद्रजाल का मुख्य उद्देश्य क्या था? बस दुश्मन को डराना। ये कोई रहस्यमय पूजा पाठ नहीं था, बल्कि विरोधी सेना का मनोबल तोड़ने और उन्हें खौफ में डालने की एक बहुत ही सोची समझी और सधी हुई साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी थी। और मजे की बात देखिए, ये कोई छुपी हुई या सीक्रेट रणनीति नहीं थी। ये पूरी तरह से सिस्टम का हिस्सा थी। कामंदक और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में कूटनीति के कुछ सब मेथड्स यानी उप तरीकों को बाकायदा मान्यता दी गई है। इनमें शामिल हैं उपेक्षा, माया और इंद्रजाल। इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि उस समय राज्य की रक्षा करने और उसे बढ़ाने के लिए धोखे और भ्रम के इस्तेमाल को कितना प्रैक्टिकल और वैध माना जाता था। इस चीज को और भी ज्यादा ऑफिशियल बना गया हमारे प्रसिद्ध प्राचीन रणनीतिकार कौटिल्य ने। कौटिल्य ने इंद्रजाल को आधिकारिक तौर पर भेद की रणनीति के अंदर रखा। कूटनीति में भेद का मतलब होता है दुश्मन के खेमे में फूट डालना। उन्होंने इसे दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए एक फॉर्मल स्ट्रैटेजी के रूप में स्वीकार किया। मतलब यहां आते आते इंद्रजाल सिर्फ कोई मिथक या जादू टोना नहीं रह गया था, बल्कि वो राजनीति और सैन्य रणनीति का एक बहुत ही सॉलिड टूल बन चुका था। तो आज हमने इंद्रजाल के उस कॉस्मिक दर्शन से लेकर कूटनीति के मैदान तक का पूरा सफर तय किया। अब इस सब के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या आज भी हम उसी महान भ्रम में फंसे हुए हैं? जरा सोचिए, आज के इस दौर में जहां इंटरनेट, डीप फेक, एआई और तरह तरह के प्रोपेगेंडा हर तरफ फैले हैं, सच क्या है और धोखा क्या है ये पहचानना कितना मुश्किल हो गया है ना? ऐसा लगता है जैसे इंद्र का वो जादुई जाल आज भी हमारे चारों तरफ बुना जा रहा है, बस उसका रूप और तकनीक बदल गई है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।